Good morning, Standard 5. Today we are going to read our English conversation book. In English conversation book, our today's chapter is chapter 3rd, which is on page number 8. And the topic is an excursion, means एक सैर भ्रमण, a conversation between a teacher and their students. बच्चों, आज हम लोग अपने इंग्लिश कॉन्वर्सेशन की बुक में अपना चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, जो कि आपके बुक के पेज नंबर 8 पे है। इसकी टॉपिक है एन एक्सक्लूशन। इसका मतलब होता है एक सैर भ्रमण। तो ये जो कॉन्वर्सेशन है, जो बातचीत है, वो एक शिक्षक और उनके बच्चों के बीच में है। आइए इस कहानी को पढ़ते हैं, इस टॉपिक को पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। So let's begin the conversation. Let's begin our 3rd chapter, an excursion. So see the picture. So it is a picture that denotes that our teacher and their students are going for an excursion trip. Okay, see the bedding says landing over the roof of a car. ये जो एक तस्वीर है, इसमें ये हमें बता रही है कि शिक्षक और बच्चे एक सैर पे भ्रमण पे जा रहे हैं। So the school has decided to take students on an excursion. तो स्कूल मैनेजमेंट ने यह डिसाइड किया है कि अपने बच्चों को क्यों न एक शैक्षणिक भ्रमण पे ले जाएं, जिससे बच्चे का थोड़ा इन्जॉयमेंट भी हो जाए और इसके साथ साथ बच्चे कुछ सीख भी लें। प्रकृति में भी बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हम लोग सीख सकते हैं, प्रकृति से भी हम लोग शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ट्राई एंड अरेंज द फॉलोइंग कॉन्वर्सेशन इन द क्लास। तो इस कॉन्वर्सेशन को पढ़ने के बाद हमें इसका एक ट्राई करना है अपने क्लासमेट्स के साथ। सो टीचर इज सेइंग टू देयर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल टुडे? आई हैव सम ग्रेट न्यूज़ फॉर यू ऑल। द स्कूल हैज़ अरेंज्ड फॉर एन एक्सक्लूशन। तो शिक्षक बच्चों से कहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रभात, आप सभी कैसे हैं? मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा न्यूज़ लेकर आया हूँ। द स्कूल हैज़ अरेंज फॉर एन एक्सक्लूशन, यानी कि स्कूल कमेटी ने एक सैर का आयोजन किया है। आप लोग सैर पर घूमने जाने वाले हो। स्टूडेंट्स, वाओ दैट्स ग्रेट, वेयर इज़ द एक्सक्लूजन प्लान टू? तो स्टूडेंट्स जैसे ही ये सुनते हैं, बच्चों में बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ जाता है और वो कहते हैं, ये वाओ सर, वेरी गुड, दैट्स ग्रेट, वेयर इज़ दैट एक्सक्लूजन प्लान टू? सर, तो हम लोग कहाँ जाने वाले हैं? टीचर, इट्स प्लान टू राजस्थान। Teacher says to the students that we are going to the Rajasthan. टीचर बच्चों से कहते हैं कि हम लोग राजस्थान जाने वाले हैं। Student, how long is the tour going to be? Then a student asks to their teacher. but छात्र अपने शिक्षक से पूछते हैं कि सर, ये टूर कब जाने वाला है और कितने दिनों का होगा? Teacher says it's a 7-day tour covering जयपुर, उदयपुर एंड जैसलमेर। तो टीचर कहते हैं कि बच्चों, ये 7 दिन का टूर होगा, इसमें हम लोग जयपुर घूमेंगे, उदयपुर घूमेंगे और जैसलमेर घूमेंगे। स्टूडेंट्स, व्हाट डू वी हैव टू डू टू गो ऑन द ट्रिप? सो स्टूडेंट्स पूछता है कि सर, इस ट्रिप पे जाने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा? टीचर, यू नीड टू गेट परमिशन फ्रॉम योर पेरेंट्स इन राइटिंग। Teacher says to student that you have to take the permission from your parents in writing. तो टीचर कहते हैं बच्चों से कि आपको अपने माता पिता, अपने अभिभावकगण से लिखित में उनका इजाज़त लेना पड़ेगा कि उन्होंने आपको अलाउ कर दिया है वहाँ जाने के लिए। सो स्टूडेंट्स, व्हाट आर द चेंजेस फॉर द ट्रिप? स्टूडेंट आस्क्स टू टीचर, सो व्हाट आर द चार्जेस फॉर द ट्रिप? यानी कि इस ट्रिप पे जाने का सर चार्जेस क्या होगा, कितने पैसे लगेंगे? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स। टीचर, द टोटल कॉस्ट इज ₹5,000 फॉर ईच, यानी प्रत्येक बच्चों को कम से कम 5,000 रुपये लेके जाने हैं। स्टूडेंट्स, बाय विच ट्रेन वुड बी गोइंग एंड बाय विच क्लास वुड बी ट्रैवलिंग? देन स्टूडेंट्स पूछते हैं, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा ही उत्साहित होते हैं, एक्साइटेड हैं, इसलिए वो पूछते हैं कि सर, हम लोग कौन सी ट्रेन से जाने वाले हैं, किस क्लास में जाने वाले हैं? टीचर, वी शैल बी गोइंग बाय द कोटा एक्सप्रेस इन द स्लीपर कोच।
तो टीचर कहते हैं सर हम लोग कोटा एक्सप्रेस से जाएंगे और हम लोग स्लीपर कोच में बैठ के जाएंगे। सो ट्रेन में बहुत सा देर 4 बोगियाँ होती है, एसी होती है, एसी फर्स्ट टायर, सेकंड टायर और थर्ड टायर। इसके बाद स्लीपर कोच आता है और उसके बाद फिर जनरल कोच आ जाता है। तो जनरली जो मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं वो स्लीपर कोच से ही सफ़र करते हैं। स्टूडेंट्स, व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ डू वी नीड टू कैरी? तो हमें सर किस प्रकार के कपड़े लेके जाने होंगे? टीचर्स, द वेदर वुड बी कोल्ड, सो कैरी सम वार्म क्लोथ्स। देन टीचर सेज टू देयर स्टूडेंट्स, किस बच्चों वहाँ का जो मौसम होगा वो काफ़ी ठंड होगा, वहाँ पे थोड़ी ठंड होगी, इसलिए अपने साथ कुछ गर्म कपड़े भी रख लेना। स्टूडेंट्स, डू वी नीड टू कैरी एनी बेडिंग? तो उनमें से एक छात्र पूछता है अपने शिक्षक से कि सर क्या हम लोगों को कोई बेडिंग्स भी लेके जाना होगा? बेडिंग मतलब होता है एक तरह का वो बेड होता है, रोलिंग बेड होता है, जिसको आप लोग सोने के बाद उसको कवर कर सकते हो, रोल मोड़ सकते हो। टीचर, वेल इट डिपेंड्स अप टू यू। ओके। सो टीचर जवाब देते हैं, बच्चे पूछते हैं सर क्या हम लोग अपने साथ बेडिंग लेके जाएंगे? तो टीचर इस पे जवाब देते हैं, विल इट डिपेंड्स अप टू यू। तो टीचर कहते हैं कि यह टोटली तुम पे निर्भर करता है, यदि तुम चाहो तो अपने साथ बेडिंग्स लेके जा भी सकते हो और नहीं भी लेके जा सकते हो। हम लोग मैनेज करेंगे, वहाँ पे रहने का इंतज़ाम करेंगे हम लोग। स्टूडेंट्स, हाउ मेनी डेज ऑफ द जर्नी इज़ इट फ्रॉम हेयर? तो बच्चे पूछते हैं कि सर यहाँ से जर्नी कितने दिनों की होगी? टीचर, इट इज़ अ 4 day 3 night जर्नी। कहते हैं कि सर यहाँ से 4 दिन और 3 रातों का जर्नी हो, यानी टोटल 7 days हो गया। हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन गोइंग? तो अंत में टीचर पूछते हैं बताओ कि तुम लोगों में से कौन कौन जाने के लिए इच्छुक है? स्टूडेंट्स, नियरली ऑल ऑफ अस वांट टू गो ऑन द टूर। तो बच्चे एक साथ कहते हैं सर हम सभी जाना चाहते हैं इस टूर पे। टीचर, दैट्स गुड, वी शैल हैव लॉट्स ऑफ फन ऑन द ट्रिप। तो टीचर कहते हैं बहुत अच्छे, हम लोग ट्रिप पे खूब सारी मस्ती करेंगे, ढेर सारा मज़ा करेंगे। देखिए, सो कभी कभी ऐसा होता है बच्चे स्टूडेंट्स की स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ कभी कभी बच्चों को एक्सक्रूशन ट्रिप पे भी ले जाया जाता है, जिससे क्या होता है कि बच्चे थोड़ा रिफ़्रेश फील करते हैं, फिर जो ट्रिप से वापस आते हैं तो एक नई एनर्जी, नई उत्साह के साथ पढ़ाई में ध्यान लगाते हैं। सो दैट इज़ द मैसेज ऑफ दिस चैप्टर। ओके, इस चैप्टर का यही मैसेज है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज। लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल नाउ, बाय फॉर नाउ।